नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका इस चैनल में स्वागत है। हम सभी हिंदी महासागर की इस महायात्रा को लगातार आगे बढ़ाए रखे हैं। हम अलग अलग प्रकरणों के माध्यम से हिंदी भाषा में योगदान जितना हो सकता है उसके लिए प्रयासरत हैं। आशा है कि हमारे द्वारा जो किए जा रहे प्रयास हैं वो सभी के लिए सदुपयोगी सिद्ध हो रहेंगे और साथ ही साथ भाषा को लेकर के आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार निश्चित रूप से हो रहा होगा। तो आइए आज के प्रकरण विद्वानों के कथन और साहित्य के नए तथ्य से जुड़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के कथन से जुड़ा जाएगा। जो पिछले भाग में छूटा हुआ है उसको पूर्ण किया जाएगा और अभी निबंध लंबा है तो हो सकता है कि और भी जाए। सरदार पुर सिंह के निबंधों के कथन से जुड़ा जाएगा, विवेकी राय के निबंधों के कथन से जुड़ा जाएगा। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। तो ये इस प्रकरण का भाग 3 है और आज हम देखेंगे कविता क्या है से कथन, मजदूरी और प्रेम से कथन, उठ जाग मुसाफिर से कथन। एक बार मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने निबंध अभी सामने लिख रखा है इसको किसने लिखा है आप फास्ट कमेंट करके बताएं। वैसे तो जानकारी आपको प्रबल है, मुझे विश्वास है, लेकिन कमेंट आना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि बहुत कुछ निकल के आए। साथ ही साथ अगर हो सके तो इनके प्रकाशन वर्ष पर भी आप अपने विचार रखें, बहुत आनंद आएगा। कविता क्या है? लेखक रामचंद्र शुक्ल। देखते हैं उनकी जो निबंध में मैंने पिछली बार विचार रखे थे छाट के, उसके बाद आगे मैं बढ़ रहा हूं। तो पहला है, मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है न कला की विविधता, वह है तो प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। अगला है, अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखी बेडोल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है क्योंकि उसकी अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है। अगला कथन है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसार के सौरभ संचार मकरंद लोलुप मधुप गुंजार कोकिल कुजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की चर्चा किया करते हैं, वे विषयी या भोगालप्सु हैं। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और समर्पण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि विच्छिन्न दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। अंतिम आज का कथन है कि काव्य का अनुशीलन करने वाले यह जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव सृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती, वह प्रकृति के उस भाग की ओर जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है। अब निबंध है सरदार पुर सिंह का, मजदूरी और प्रेम। इनका पहला कथन है, हल चलाने वाले प्रायः स्वभाव से साधु होते हैं। अगला है, हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है। अगला, किसान मुझे अन्न में फूल में फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है, अतः कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ है। अगला कथन, जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गांवों का मित्र, बैलों के हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बैठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। बहुत सरदार पुर सिंह की ये जो निबंध है आप पढ़े, आपको बहुत मजा आएगा, लगेगा कि नहीं वास्तव में इन्होंने पूरे किसान को उतार रखा है। मुझे बहुत आनंद आया, शायद आपको भी आए। अगला है, मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता है, अन्न धन से नहीं, वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसा ही प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। वास्तव में ईश्वर जो है मुंह प्रार्थना सुनता है, वो कहीं प्रार्थनाएं नहीं सुनता है। तो बहुत ही ऊंची कोटि के विचार सरदार पुर सिंह के हैं। आगे है, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममयी पवित्र आत्मा की सुगंध आती है,
मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने का शक्ति आ जाती है। अब है उठ जाग मुसाफिर, लेखक विवेकी राय। ये विशेष गाजीपुर के रहने वाले हैं और ये ललित निबंधकार रहे हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं विशेष जो कभी कभी हम लोग बता देते हैं। आइए इनके विचारों से जुड़ते हैं, इनके कथन से जुड़ते हैं जो इस निबंध में कही गई है। इन्होंने लिखा कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। वास्तव में ये जीवन के अंतिम दौर पे लिखी हुई निबंध है, इसलिए जो है हमें इससे जुड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं इस दौर से सभी जुड़ते हैं, सभी गुजरते हैं। तो धन्यवाद है विवेकी राय जी को जो इन्होंने उठ जाग मुसाफिर लिखा। अगला कथन है, बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक का वफा करे, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। अगला कथन, अपना दीप अपने आप, अपना जिया अपना वेद, अपने अनुभवों की राशि विपुल पुराण। फिर अगला है, क्रूर कठिन संसार द्वारा झटक दिए जाने पर जब धुंधके धुंध में किसी अवांछित हाशिए पर पहुंच गए तो किसे याद करें। उस आदर का स्मरण मात्र हर दुख हशर सलाह है, सांत्वना का बल है, एक रोमांच है, अवभाव है, हर्षित विराम है। थके याली को अब ठहराव चाहिए, विश्राम चाहिए, माँ के आंचल की छांव चाहिए, माता बिन आदर कौन करे। सर्वो ही आत्मगृहे राजा, जो भी दुनिया में आया है वो वापस जाएगा ही जाएगा। भव राग रागी रोगी, भव रोग रोगी, माता का नहीं, रोग का, दवा का, डॉक्टर का, अस्पताल का राग अलापता विक्षिप्त रहेगा। कहाँ ऐसी मौज नसीब होगी कि राम नाम लड्डू बांटे। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा, जीवन की यही वरण्य स्थिति है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीवन वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन जोड़ चले। कुछ समय की साफ सुथरी सात्विक और सुवासित अभिव्यक्तियां व्यक्ति के जीवन व्यापी ऊंचे और उत्कृष्ट चिंताभ्यास की फलश्रुति होती हैं। तो इस तरह से अभी जो कथन शेष होंगे वो अगले अंक में निश्चित आपके बीच होंगे। तो आज हमने बात किया कविता क्या है से कथन, मजदूरी और प्रेम से कथन और उठ जाग मुसाफिर से कथन। आशा है कि इन सारे निबंधों के लेखकों की नाम आपको कंठस्थ हो जाएंगे। इससे संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।